नमस्कार। आज हम बात करेंगे एआई के अगले बड़े कदम के बारे में। एक ऐसा बदलाव जो एआई को सिर्फ जवाब देने वाली मशीन से हमारे लिए काम करने वाले एक साथी में बदल रहा है। चलिए समझते हैं इसे। तो इस बदलाव को समझने की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंसानी प्रॉब्लम से। एक ऐसी समस्या जो ये बताती है कि एआई में ये नया मोड़ आना इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए ये कोट, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक कड़वी सच्चाई को दिखाता है ना? एक ऐसी रेस जिसमें असलियत में सीखने की चाहत कहीं पीछे छूट जाती है और बस नंबर और रैंक की दौड़ रह जाती है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम में से कई लोग गुजरे हैं। और होता क्या है इसका नतीजा? नतीजा ये होता है कि ये सिस्टम हमारी नेचुरल क्यूरियोसिटी, हमारी क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं दबा देता है। वही क्रिएटिविटी जिससे दुनिया में बड़े बड़े बदलाव आए हैं। हमारी सारी की सारी एनर्जी बस एक दूसरे से आगे निकलने में खप जाती है। तो ये तो हुई इंसानी चुनौती के बाद। अब देखते हैं कि एआई कैसे इस पूरी सोच को पलट रहा है, कैसे वो सिर्फ जवाब देने से बहुत आगे जा रहा है। अच्छा, अब तक एआई का मतलब क्या रहा है? जानना। हम सब ने गूगल सर्च या चैट जीपीटी जैसे टूल्स इस्तेमाल किए हैं, है ना? और ये कमाल के हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये हमारे लिए जानकारी ढूंढते हैं, उसे समराइज करते हैं और हमारे सामने रख देते हैं। लेकिन ये एआई की कहानी का सिर्फ पहला चैप्टर है। तो सवाल ये है कि एआई अब आगे कहाँ जा रहा है? देखिए, असली गेम चेंजर अब आ रहा है। हम एआई को सिर्फ जानकारी देने वाले एक टूल से एक एजेंट में बदल रहे हैं। एक ऐसा एजेंट जो हमारे लिए काम करे, मतलब जानने से करने की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ हैं चैटबॉट्स जो डिजाइन किए गए हैं जानने के लिए, और दूसरी तरफ हैं एआई एजेंट्स, एआई का अगला एवोल्यूशन, जो बनाए जा रहे हैं करने के लिए। तो ये एआई एजेंट है क्या भला? इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसा एआई सिस्टम है जो सिर्फ बातचीत नहीं करता, ये आगे बढ़कर हमारे लिए काम करता है, हमारे बिहाफ पर एक्शन लेता है। सोचिए, एक ऐसा डिजिटल असिस्टेंट जो बैकग्राउंड में हमारे काम निपटा रहा है। चलिए एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक इंजीनियर को हायर करना है। एक एआई एजेंट क्या-क्या कर सकता है? वो सही कैंडिडेट्स को ढूंढ सकता है, उनकी सारी जानकारी एक स्प्रेडशीट में ऑर्गेनाइज कर सकता है, हर एक को पर्सनलाइज्ड ईमेल लिख सकता है, और तो और उनके साथ इंटरव्यू भी शेड्यूल कर सकता है, पूरा का पूरा प्रोसेस। इस बदलाव को और गहराई से समझने के लिए एक बड़ी जबरदस्त एनालॉजी है। ये हमारे इंटरनेट और एआई के बीच जो नया रिश्ता बन रहा है ना, उसे एकदम साफ कर देगी। तो सोचिए, दशकों से वेब ब्राउजर्स हमारे लिए क्या रहे हैं? इंटरनेट की सड़कें, है ना? हम इन्हीं सड़कों का इस्तेमाल करके डिजिटल दुनिया में घूमते फिरते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो अगर ब्राउजर्स सड़कें हैं, तो एआई एजेंट्स क्या है? वो है इन सड़कों पर चलने वाली सेल्फ ड्राइविंग कार। सोचिए, ये सिर्फ हमें रास्ता या नक्शा नहीं दिखाते, ये असल में हमें हमारी मंजिल तक। तो ठीक है, एआई अब करने वाला काम भी संभालने लगा है। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस नई दुनिया में फिर हम क्या करेंगे? हमारी भूमिका क्या होगी? अगर एआई करने वाला काम संभाल रहा है, तो हमारे लिए क्या बचा? इसका जवाब छुपा है हमारी अपनी सोच में। हमें यह समझना होगा कि अब किस चीज की वैल्यू है और किस चीज की नहीं। देखिए, यहां एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। सिर्फ चीजों को, फैक्ट्स को याद रखने की जो कीमत थी, जिसे हम मेमोरी फंक्शन कह सकते हैं, वो तेजी से नीचे जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ जिज्ञासा की कीमत, मतलब नई चीजें जानने की इच्छा, अलग अलग डॉट्स को जोड़ने की काबिलियत और सही सवाल पूछने की क्षमता, वो आसमान छू रही। और ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ कोई थियोरी नहीं है, ये एक इकोनॉमिक शिफ्ट को दिखा रही है। ये जो बार चार्ट है, ये साफ साफ बता रहा है कि कैसे मेमोरी की वैल्यू कम हो रही है और जिज्ञासा की वैल्यू ऊपर जा रही है। दुनिया अब हमें याद रखने के लिए नहीं, बल्कि सवाल पूछने के लिए रिवॉर्ड करेगी। मतलब साफ है, हमारी असली ताकत अब इस बात में नहीं है कि हम कितना जानते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम कितने गहरे और कितने हिम्मत वाले सवाल पूछ सकते हैं। एआई हमें उन छोटे मोटे कामों से आज़ाद कर रहा है ताकि हम बड़े मुद्दों पर, स्ट्रैटेजी पर और असल क्रिएटिविटी पर ध्यान दे सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ज़रूरी बात समझते हैं। एआई चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, उसकी भी अपनी लिमिट्स हैं। कुछ चीज़ें हैं जो एआई नहीं कर सकता। और वो क्या है? वो है एक अनोखी इंसानी चिंगारी। एआई, कम से कम आज की तारीख में, तो हमारी असली इंजेन्युइटी, हमारी असल रचनात्मकता को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। देखिए, सच्ची जिज्ञासा का कोई लक्ष्य नहीं होता,
आप एआई को क्यूरियस होने का प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, पर उसमें वो अंदर से आने वाली बिना किसी वजह की क्यूरियोसिटी नहीं होती। वो जिज्ञासा जो रामानुजन या आइंस्टीन जैसे लोगों में थी, उनकी जिज्ञासा किसी टास्क को पूरा करने के लिए नहीं थी, वो तो बस दुनिया के रहस्यों को समझने की एक जिद। तो चलिए इसे इस सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर एआई हमें छोटे मोटे कामों से आज़ाद कर रहा है, तो हम वो कौन से नए और बड़े सवाल पूछने की हिम्मत करेंगे? असली बात ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी हमें रिप्लेस कर रही है, बल्कि टेक्नोलॉजी हमें चुनौती दे रही है कि हम और ज़्यादा इंसान बने, और ज़्यादा क्यूरियस, और ज़्यादा क्रिएटिव बने। ये हमें खुद का बेस्ट वर्जन बनने का एक मौका दे रही है।